राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर, इस गाइडलाइन पर रोक लगा दी है। इन चुनावों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में पड़ेगा। प्रत्याशी बने हुए हैं, उन पर रोक लगना तय माना जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील कह रहे हैं बड़ी बात है, बड़ा अपडेट है। ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उस पर क्या असर पड़ते हैं। हाई कोर्ट नैनीताल का जो बड़ा फैसला आया है उसने कई सारे नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, और जो लोग दोहरा वोट करने या दोहरी जगह से मतदान का लाभ ले रहे थे या जो है वोटर बने हुए थे, उनके लिए ये गंभीर प्रश्न हो गया है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं कि हाईकोर्ट ने जिन मतदाताओं व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के 2 जगह नाम हैं, जैसे निकाय में नाम है और पंचायत में नाम है। अभी आपको जानकारी है कि इसी साल 2025 में स्टार्टिंग में जनवरी में निकाय के चुनाव हुए थे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने निकाय में वोट दिया था और वो आज ग्राम सभा में भी प्रतिनिधि बने हुए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और खास तौर पर सत्ता पक्ष के अधिकांश लोग उसमें शामिल हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित लोग हैं वो लोग चुनावी समर में हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस तरीके के मामले निकल कर आए हैं। तो ये एक बड़ा मामला था कि जो निकाय में और ग्राम पंचायत में दोनों जगह नाम हैं, वोटर हैं, वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा अनुमति देते हुए, और इसके बाबत एक राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर रोक हाईकोर्ट ने लगाई है। और आपको मालूम है कि आयोग की ओर से 6 जुलाई को इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कोर्ट ने पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने पर वर्तमान चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने को पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध बताया है। तो बहुत सारे वो लोग जो पंचायत में भी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने निकाय में भी जनवरी में वोट दिया था, उनके लिए संकट की घड़ी पैदा हो गई है। और चूंकि 5 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया थी और 6 जुलाई को चुनाव आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, और इस नोटिफिकेशन को अवैधानिक बताया गया था उस समय भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और सरकार का यह डिसीजन जो है पूरे पंचायती चुनाव का एक तरीके से मखौल उड़ा रहा है। इस बाबत पूरे उत्तराखंड के अंदर चर्चा हो रही थी। तो इस नोटिफिकेशन के खिलाफ जो शुक्रवार को यानी कि आज न्यायाधीश नरेंद्र जी और न्यायमूर्ति आलोक मेहता की खंडपीठ में गढ़वाल के शक्ति सिंह बर्तवाल हैं, उनकी ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़े जा रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशियों के नाम 2 जगह नगर निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में है। इस मामले में रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग अलग निर्णय दिए हैं। 2 जगह नाम होने पर कुछ लोगों के नामांकन पत्र रद्द हो गए और कुछ लोगों के नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। याचिका में कहा गया कि देश में किसी भी राज्य में मतदाता सूची में 2 अलग अलग सूची में नाम होना आपराधिक श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में निर्वाचन आयोग की ओर से किस आधार पर ऐसे लोगों को निर्वाचन की स्वीकृति प्रदान की गई है, इस पर जो ऑब्जेक्शन किया था गढ़वाल के शक्ति सिंह बर्तवाल जी ने, उनकी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई आज। और गहन सुनवाई के बाद माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक मेहरा जी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है, रोक लगा दी है इस नोटिफिकेशन पर, इस राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर, इस गाइडलाइन पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता शक्ति सिंह बर्तवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 7 और 8 जुलाई को पत्र दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में गतिमान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को मतदान एवं नामांकन से रोके जाने के विषय में स्पष्ट दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया था, जिसके जवाब से असंतुष्ट और
पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का, ये चूंकि कानूनी मसला है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन बड़ी बात यही है कि रोक लग गई है उस गाइडलाइन को, निर्वाचन आयोग की, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की उस गाइडलाइन पर रोक लग गई है जिसमें एक मतदाता 2 जगह वोट कर सकता है या फिर चुनाव लड़ सकता है पंचायत चुनाव में। इधर जो आयोग के अधिवक्ता थे, यानी कि सरकारी अधिवक्ता थे संजय भट्ट जी के अनुसार मौजूदा चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि प्रक्रिया जो चल रही है वो जारी रहेगी, चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं वो होते रहेंगे। इन चुनावों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में पड़ेगा। आदेश की प्रति मिलने के बाद आयोग विधिक पहलुओं पर विचार करेगा। अभी आज चूंकि 3 बजे के आसपास ये डिसीजन आया है और अब जब डिसीजन का जो पूरा उसके जो लेखा जोखा है और जो पूरा उसका पत्रावली है, उसके मिलने के बाद इसके विविध पहलुओं पर चर्चा होगी और फिर शायद चुनाव आयोग संज्ञान लेगी और उसके बाद हो सकता है संकट के बादल उन मतदाताओं पर जो दोहरा मतदान करने की सोच रहे हैं या चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, जो लोग निकाय में वोट दे चुके थे और यहां आकर अब पंचायत चुनाव में भी अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, प्रतिनिधि बने हुए हैं, प्रत्याशी बने हुए हैं, उन पर रोक लगना तय माना जा रहा है। याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्थवाल के वकील हैं अभिजय नेगी के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद 2 मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील कह रहे हैं बड़ी बात है, बड़ा अपडेट है, जो लोग दोहरी जगह से मतदाता सूची में शामिल रहे हैं वो पंचायती चुनाव में अयोग्य साबित हो जाएंगे इस डिसीजन के बाद। यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जो डिसीजन हाई कोर्ट का अभी आया है उस पर अगर गंभीरता से डिसीजन नहीं लिया गया, उसको अमल में नहीं लाया गया, तो वकील साहब ये कह रहे हैं कि ये अवमानना के दायरे में आएगा, ये हाई कोर्ट की अवमानना के दायरे में आएगा। तो पंचायती चुनाव का सफर काफी आगे बढ़ चुका है। करीब 1.5 साल तक चुनाव लटके रहे थे कार्यकाल खत्म होने के बाद और सरकार चुनाव करा रही है नहीं करा रही है इस पसोपेश में थी और लगातार अभी जब प्रक्रिया चुनाव का पूरा प्रोग्राम घोषित हो गया था पिछले महीने जून में, तब भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, पूरी प्रक्रिया पे रोक लगा दी थी और 3-4 दिन की सुनवाई के बाद फिर 28-29 जून को यह प्रक्रिया फिर शुरू हुई और 2 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो इस बार जो संकट के बादल पूरे पंचायत चुनाव में शुरू से ही छाते नजर आए हैं, दिखते रहे हैं, वो अभी भी मंडरा रहे हैं और बड़ा हाई कोर्ट का फैसला यही आया है कि दोहरी जगह मतदाता सूची में नाम रखने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। और अब चूंकि अब जब हाईकोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, ये फौरी तौर पर डिसीजन मैंने पढ़ के सुना दिया है आपको, लेकिन इसकी पूरी व्याख्या जब चुनाव आयोग करेगा और जो विधिक प्रकोष्ठ के लोग हैं वो करेंगे, शासन में जाएगा ये चीजें, तब देखना होगा कि आखिर ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उस पर क्या असर पड़ते हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पंचायत चुनाव की अप की और पल पल की अपडेट्स लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।